अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में जो बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेबी शेफ़। तो आज भी अपनी किचन में बना रही हूं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही आसान है और सिंपल रेसिपी है। तो सबसे पहले एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं आधा कप ऑयल डाल दूंगी और साथ ही यहाँ पर मैंने आधा किलो चिकन लिया है, इसे भी मैं डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, ये पिंक सॉल्ट है, आप कोई सा भी नमक ले सकते हैं। इसे भी डाल दूंगी और मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैंने फ्लेम हाई रखा भी है। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी और इसे भी मिक्स कर लूँगी और चिकन को फ्राई करूँगी जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप पानी डाल दूंगी और यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने 2 हिस्सों में काट लिया है। अब मैं इसके ऊपर रख दूंगी और अब मैं इसे कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए ताकि हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। चलिए मिलते हैं 10 मिनट के बाद। हाई फ्लेम पे 10 मिनट हो गए हैं। अब इन टमाटरों का मैं छिलका उतार लूँगी। मैंने सब टमाटरों का छिलका उतार लिया है। अब मैं इसके हल्के हाथ से मैश कर लूँगी टमाटरों को। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही डाल दूंगी और इसे भी अच्छे भून लूँगी। इसके अंदर अब मैं कुछ मसाले डालूँगी। 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसे दही के ही पानी में ही भून लूँगी हाई फ्लेम पर। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दूँगी और कुछ हरी मिर्चें हैं 3 से 4, इसे भी मैं डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डालूँगी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डालूँगी, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। ये 1 टीस्पून है और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून क्रीम डालूँगी, अगर आपके पास क्रीम है तो डाल दें वरना ना डालें और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी और भून लूँगी। मैंने क्रीम डाल के अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल दूँगी और कुछ मैंने यहाँ पे जूलियन कट जिंजर लिया था, इसे भी मैं डाल दूँगी। यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, इसे भी डाल दूँगी। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी और इसे डिश आउट कर लूँगी। मैंने इसे एक छोटी कढ़ाई में निकाल लिया है। तो लीजिए तैयार है हमारी मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।
Wow, so yummy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूं महक खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेबी शेफ। तो आज मैं बनाने जा रही हूं मटन कौरमा। मटन कौरमा बनाने के लिए मैं यहाँ पे पैन ले लिया है। इसके अंदर मैंने 1 कप घी डाला था। घी से हमारा कौरमा बहुत अच्छा बनता है। अब मैं कुछ स्पाइसेस डालूँगी। यहाँ पे 5 से 6 इलायचियाँ हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 6 से 7 काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं और 2 तेज़ पत्ते हैं। इसे मैं डाल दूंगी और मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने 3 पाव मटन लिया है, इसी पे मैं इसमें डाल दूंगी। इसे हिला लेंगे। और इसे इतना पकाएंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए। गोश्त का कलर चेंज हो चुका है, इसका पानी भी खुश्क हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाल दूंगी। मिक्स कर लूंगी। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 2 छोटी चम्मच मैंने लाल मिर्च है, ये डाल दूंगी। साथ ही 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, आधी छोटी चम्मच हल्दी है, 1 छोटी चम्मच नमक है और यहाँ पे मैंने 1 कप दही लिया है, इसे भी डाल दूंगी। मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी, जिसे मैंने फ्राई कर लिया है और मैंने इसका चूरा बना लिया है। अब मैं इसे डाल दूंगी। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर 3 कप पानी डालूंगी। और इसे कवर करके रख दूंगी 35 मिनट के लिए कि अच्छे से गोश्त गल जाए। चलिए मिलते हैं 35 मिनट के बाद। 35 से 40 मिनट हो गए। हमारा गोश्त अच्छे से हो गया है। ये देखें, ये अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। ये 1/4 चम्मच जावित्री पाउडर है, 1/4 चम्मच जायफल पाउडर, 1/4 चम्मच यहाँ पे गरम मसाला है। और यहाँ पे मैंने दूध लिया था, उसके अंदर 1 पिंच मैंने ज़ाफ़रान की डाली है, इसे डाल दूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डाल दें। 1/4 चम्मच इलायची है और यहाँ पे कुछ कटे हुए बादाम हैं। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल दूंगी और इसे कवर करके रख दूंगी 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। 5 मिनट हो गए। हमारा मटन कौरमा तैयार हो चुका है। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी।
लीजिए मैं मज़ेदार सा मटन कोरमा तैयार है। मैंने इसे नान के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।